हकूक़ अदा ना करने को हराम करार दिया है। इब्न माजा में है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं 2 ज़ईफ़ों का हक़ मारना हराम करार देता हूँ, यतीम का हक़ और औरत का हक़। औरत का हक़ अदा कीजिए, उसका नान नफ़का अदा कीजिए, उसका हक़ ना मारिए, और इसी तरह यतीम का हक़ ना मारिए। कितने ही वो लोग हैं, भाई फोत हो जाए तो भाभी से शादी कर लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये कदम बहुत प्यारा है, लेकिन वो सारी जायदाद से अपने यतीम भतीजों को महरूम कर देते हैं। अक्सर केस आपने सुना होगा, चचा ने पूरी जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, यतीम का हक़ मारने को मैं हराम करार देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मुकाबले पर माँ को 3 दर्जे अता फरमाए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? कहा तेरी माँ का। कहा फिर? कहा तेरी माँ का। कहा इसके बाद? कहा तेरी माँ का। कहा इसके बाद? कहा फिर तेरे बाप का। ये औरतों पर अल्लाह के नबी की रहमत है। क्यों? औरतें मुसीबत ज़्यादा काटती हैं, हमल की तकलीफ़, विलादत की तकलीफ़, रज़ाअत की तकलीफ़, वो इन तकलीफ़ों से गुज़रती है। लेकिन याद कर लीजिए, औरत की गोद सबसे पहली दरसगाह है औलाद के लिए। आप बड़े होकर इसको बड़े से बड़े शेख के पास डाल दो, कारी के पास डाल दो, इसकी जहन साजी, इसकी तरबियत में जो इसकी माँ का किरदार है वो किसी और का नहीं है। लिहाजा अपनी औलाद के लिए माएँ मुंतखब करते हुए अल्लाह के दीन को सबसे पहले सामने रखा करो। ये नहीं कहो जी बिरादरी की है, माल भी ठीक ठाक है, वरासत में भी खूब अच्छा हिस्सा मिलेगा, खूबसूरत भी रज के है, नमाज पढ़ दी, हौले हौले ठीक हो जाएगी, हजे तो नहीं पढ़ दी। आपने दीन को ही दफन कर दिया तो आइंदा आपकी जो नस्ल चलने वाली है उसकी बर्बादी का अंदाज़ा खुद ही कर लीजिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदा दरगोर होने वाली लड़कियों को जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। अबू दाऊद में है, साइल ने नबी करीम से पूछा जन्नत में कौन जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में शहीद, जन्नत में नबी, जन्नत में नौमौलूद और ज़िंदा दरगोर की गई लड़की भी अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगी। इमामुल अंबिया बच्चों पर भी रहमत बनकर आए। सैयदना अनस फरमाते हैं इमामुल अंबिया के बारे में, काना अरहमन नासी बिस्सिब्यान वल इयाल, अल्लाह के नबी सारे लोगों से बढ़कर बच्चों पर और घर वालों पर रहम फरमाने वाले थे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाते, सही बुखारी में है, आप फरमाते मेरा जी चाहता कि आज मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, लंबी जमात करवाऊं, लेकिन मुझे औरतों की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, मैं अपनी नमाज को फ़ौरन मुख्तसर कर देता। क्यों? मैं जानता हूं बच्चे के रोने से माँ के दिल पे क्या चोट लगती है। माँ को बच्चे के रोने से जो तकलीफ होती है उस दर्द का मुझे एहसास है। मेरी नीयत तो थी लंबी नमाज करवाने की, लेकिन जो ही किसी का बच्चा रोने लगता, इमामुल अंबिया बच्चों पर भी रहमत बनकर आए, अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते। तबरानी में है, सैयदना साहिब बिन यजीद के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत आता कहते हैं, आपकी सहाबी की दाढ़ी के बाल सफ़ेद और सर के बाल स्याह। क्या मैंने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, आपकी दाढ़ी सफ़ेद है और आपके सर के बाल स्याह हैं? तो वो जवाब में कहने लगे, मैं बचपन में बच्चों के साथ खेल रहा, हमारे करीब से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, उन्होंने बच्चों को सलाम किया। ये नबी की रहमत है, ये नबी का प्यार है बच्चों के लिए। किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मैंने जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर मेरे लिए दुआ करते हुए कहा अल्लाह तुझे बरकत दे, और अपना दस्ते मुबारक आपने मेरे सर के ऊपर रख दिया। नबी ने अपना दस्ते मुबारक इस सहाबी के सर पे रखा, कहा मुझे अल्लाह से उम्मीद है और मेरा ख्याल है कि ये नबी की रहमत और आपकी बरकतें हैं। जिस जगह पे अल्लाह के नबी ने हाथ रखा था मेरे वो बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे, हमेशा काले ही रहेंगे। हम तो वैसे सफ़ेद होने नहीं देते ना, 2-4 सफ़ेद निकल आए तो कोई मोचने से फाड़ता है, कोई शीशे में खड़े होकर कोई दाढ़ी के अंदर छुपाने की कोशिश करता है, और जब ज़्यादा सफ़ेद होने लग जाए फिर तंग आ जाता है, हार के अपने बेटे से पूछता पुत्र, कहता जी अब्बा, पुत्र दुकान किथे आ? अब्बा केड़ी? जिथों मुँह काला कराई दा। फिर वो मुँह काला करवाने वाली दुकान ढूंढते फिरते हैं, कोई सर काला करवाता है, कोई मुँह काला करवाता है। याद कर लीजिए
अपने बालों को स्याही लगाने वालों, जन्नत की खुशबू उस शख्स को नहीं मिलेगी जो अपने बालों को स्याह करता है। और टेक्निकल इसमें हिकमत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी एक सोच, एक अंदाज़ा जो अपने मशाइख से हमने सुना, सबसे पहले दाढ़ी कहाँ सफ़ेद होती है? यहाँ पे, यानी आँखों पे नज़र जो सबसे पहले यहीं पर पड़ती है। ठीक है, इस सफ़ेद होने में एक हिकमत है। वो क्या? मिसाल के तौर पे आप इंडिया पाकिस्तान में ट्रेन का सफ़र कर रहे, आप स्टेशन पे आए, आपके साथ आपका सामान लगेज भी है, बेगम साहिबा भी है, और मौलवी की बेगम हो तो माशाल्लाह 7, 8, 9 बच्चे तो रहते ही हैं, अल्लाह की रहमत है। अगर एक हो और अगर 4 हो तो माशाल्लाह फिर तो बरकतें ही बरकतें हैं। अब ट्रेन आने से पहले क्या होता है? सिग्नल डाउन होता है, ग्रीन लाइट जलती है। वो ग्रीन लाइट का क्या माना होता है कि तैयारी कर लो, सामान गिन लो, बच्चों की उंगलियां पकड़ लो, अलर्ट कर लो, ट्रेन आने वाली है। अगर वो ग्रीन सिग्नल ना हो, रेड ही रहे और अचानक ट्रेन आ जाए, सारा सामान चढ़ा लोगे ट्रेन पे, या कोई बच्चा भूल जाओगे या कोई सामान भूल जाओगे, तेज़ी में चलोगे, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और अगर पहले से ग्रीन सिग्नल देख लिया तो आप सामान को क्लोज़ करोगे, तैयारी, बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े होगे, ट्रेन आने वाली है। अल्लाह यहाँ से सबसे पहले सफ़ेद क्यों करता है? वो चाहे वैसे जब मर्ज़ी बुला ले, लेकिन ये सिग्नल है मौत के, सिग्नल डाउन हो रहा है, चिट्ठी हो गई होते हैं आकर, अब तो बंदा बन जा, सफ़ेद होगी, अब तेरा ग्रीन सिग्नल हो गया, किसी वक्त भी ट्रेन आने वाली है, सामान की तैयारी कर ले। और जो इसको सफ़ेद होने ही ना दे, 24 घंटे घर के अंदर स्याही रखे, तैयार, अलर्ट, सुबह ऑफिस जाने से पहले जड़ों तक काली करके जाए। कोई लोग बाल काली करते हैं, कोई चमड़ी भी काली करते हैं, वो नीचे से चमड़ी भी काली काली चमकती है। तो क्या उसकी गाड़ी का सिग्नल डाउन? उन्होंने कहा हट्टा कट्टा है, मौत वाली गाली कोई नहीं, उसने तैयारी ही नहीं करनी। लिहाजा ये अमल इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ख़िलाफ़ है। सैयदना अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीराना, जो हमारे छोटों बच्चों पर रहम ना करे वो हम में से नहीं है। इमामुल अंबिया मरीज़ों के लिए भी रहमत बनकर आए। मुस्नद अहमद में और इब्न माजा में है। सैयदना अली फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई मुसलमान बीमार हो तुम उसकी इयादत के लिए जाओ, जितना वक़्त तुम सफ़र तय करते हुए मुसलमान मरीज़ की इयादत के लिए जा रहे हो, जितना वक़्त तुम सफ़र तय कर रहे हो, तुम जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चल रहे हो। और जब तुम अपने मुसलमान भाई की इयादत करो, अगर वो सुबह का वक़्त हो तो शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर तुमने शाम में अपने मरीज़ मुसलमान भाई की इयादत की तो सुबह तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नबी मरीज़ों के लिए किस तरह पैगाम ले आ रहे हैं, रहमतों की आवाज़ें किस तरह पढ़ रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका हमल साक़ित हो जाए, अबार्शन हो जाए, बच्चा दाया हो जाए, कितनी तकलीफ़ है। अगर औरत अल्लाह की रज़ा के लिए इस तकलीफ़ पे सब्र करे तो इब्न माजा की ये रिवायत सुनिए, आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साक़ितुल हमल बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर उसको जन्नत में ले जाएगा। तकलीफ़ बड़ी है, लेकिन आप कितनी प्यारी शरीयत और कितने प्यारे अहकामात लेकर आए। अगर सब्र कर लो तो इस सब्र पर नतीजा क्या निकलना है? ये साक़ितुल हमल बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर आपको जन्नत में ले जाएगा। फ़ुक़रा और मसाकीन पर भी अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए। सही मुस्लिम में है, जिस किसी ने आपसे आकर अगर कोई चीज़ मांगी, कोई नबी से सवाल करता, वो नबी से जो मांगता अल्लाह के नबी उसको अता कर देते। फ़ुक़रा पर आप सदका करते। सही मुस्लिम में एक शख्स ने इमामुल अंबिया से आकर 2 पहाड़ों के दरमियान जो वादी है, इसको भर देने के बराबर बकरियों का सवाल किया। मुझे इतनी बकरियां चाहिए, ये वादी भर जाए। आपने उसको इतनी बकरियां ही अता कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बकरियां लेकर अपनी कौम के पास गया और कहा, मेरी कौम मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि फिर फ़क्र की कोई डर ही नहीं रहता। अल्लाह के नबी से अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर कोई सवाल किया तो आप उसको अता करते। सही बुखारी में है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोहताजों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना। तुम उसको जानते हो या तुम उसको नहीं जानते, मोहताजों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना। अब तो सलाम वाली बात ही ख़त्म हो गई। अब तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय जी, क्या हाल है जी, ठीक हो?
वो दूर से नज़र आ जाए, मुसलमान भाई क्या हाल है जी, खैरियत से। और अगर कोई सलाम भी करे अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देने वाले अगर हमारी बिरादरी के हैं, कहें जी बड़ी मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, नवाजिश, आदाब आदाब आदाब, वालेकुम सलाम ज़ुबान से निकलेगा। कई अरबों को भी आपने देखा अस्सलाम वालेकुम हला, अस्सलाम वालेकुम हला वल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हय्यक अल्लाह, तो जवाब नहीं मिलेगा। या हमें कोई सलाम कर दे, एक दफ़ा सलाम कर गया, 2 दफ़ा सलाम कर गया, तीसरी बार अगर वो सलाम करने आए तो लड़ पड़ेंगे उससे, तेनू पीछे बंदा नहीं लब्बा सलाम करनू, बार बार सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। इमामुल अंबिया इसकी तालीम दे रहे, हर किसी को सलाम करो, अगर उसको जानते हो तब भी सलाम करो, और अगर तुम नहीं जानते तब भी सलाम करो। हाँ, मुशरिक को सलाम, अगर किसी के बारे में कन्फर्म है कि ये दरबारों का पुजारी है, ये शिर्क अकबर करता है, ये गैरुल्लाह को पुकारता है, गैरुल्लाह के लिए ज़िबाह करता है, नज़र नियाज देता है, उसको सलाम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई काफिर आपको सलाम करे, कोई यहूदी कोई ईसाई, तो उसको वालेकुम कहना है, पूरा जवाब भी नहीं देना। अबू दाऊद में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नाम पर पनाह तलब करे उसे पनाह दो, जो अल्लाह के नाम पर सवाल करे उसे अता करो। जो अल्लाह के नाम पर सवाल, ख़ास तौर पर इस हदीस को याद रखिए, नज़र अल्लाह न्याज़े हुसैन के नाम की आवाज़ लगाने वाले फ़कीर को, उसके कशकोल में पैसे डालने वालों, भरी जुमेरात भरी बारात की आवाज़ पे देने वालों, 11 दिन आदा फ़लाँ के नाम का, फ़लाँ के नाम का, उर्स के नाम का, बाबा का नाम का, लाल शहबाज के नाम का, फ़लाँ के नाम का, लोगों के नाम पर देने वालों, इमामुल अंबिया का फरमान सुनो, जो अल्लाह के नाम पे सवाल करे उसको दो, और अगर कोई गैरुल्लाह के नाम पे सवाल कर रहा है तो उसको उसके कशकोल में आटा नहीं डालना, क्योंकि एक मक्खी गैरुल्लाह के नाम पे किसी ने दी थी, कौम ने उसको गुजरने दिया था उस दरबार के पास से, वो एक मक्खी देकर जहन्नम में गया था, और दूसरे ने मक्खी नहीं दी थी, कहा था मक्खी भी दूंगा तो अल्लाह के नाम पे दूंगा, उसको कत्ल कर दिया गया और वो कत्ल होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हुआ। इमामुल अंबिया यतीमों पर भी रहमत बनकर आए। सही बुखारी में है, आपने फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला और मैं क़यामत के रोज़ इस तरह करीब होंगे जिस तरह शहादत की उंगली और ये दरमियानी उंगली है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीमों के लिए रहमतों का पैगाम लेकर आए। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, हदीस सुनिएगा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरा हक है कि मैं जन्नत में जाऊं, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं पहुंचूंगा, मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, लेकिन एक औरत जन्नत के दरवाजे पर पहुंची हुई होगी। मैं पूछूंगा तू कौन है और यहाँ कैसे आई, क्या तेरा अमल है? वो जवाब में कहेगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खाविंद मर गया था, मैं जवानी की उम्र में थी, मैं अपनी शादी करके ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मेरे खामिद ने छोटे छोटे बच्चे छोड़े थे, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उन यतीमों की तरबियत करते हुए गुजार दी, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी मैंने उन यतीमों की तरबियत में सरफ कर दी और शादी करके घर नहीं बसाया। उसका ये अमल अल्लाह को इतना प्यारा आया। इधर इमामुल अंबिया जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे हुए हैं, वो औरत भी जन्नत के दरवाजे पर पहुँची हुई, यतीमों का ख्याल रखने वाला, यतीमों से मोहब्बत करने वाला। इमामुल अंबिया ग़ुलामों पर भी रहमत बनकर आए। तबरानी में है, हकीम बिन हिज़ाम शाम से अपने साथ एक नौजवान खादिम ज़ैद बिन हारिसा को ख़रीद कर लाए। वो सैयदा खदीजा को मिला, उन्होंने इमामुल अंबिया को हिबा कर दिया। सैयदना ज़ैद के वालिद इनको तलाश करते हुए आए और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर अपने बेटे का सवाल किया। अल्लाह के नबी ने इनको आज़ाद करके मुंह बोला बेटा बना लिया था, अब ये आकर कहते हैं वालिद मेरा बेटा मुझे दे दो, आपने जो लेना है ले लो। इमामुल अंबिया ने सैयदना ज़ैद से कहा, अगर तू चाहे मेरे साथ रहना, मेरे साथ रह ले, तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया है, अगर तू वापस जाना चाहता है बग़ैर किसी माल के, बग़ैर किसी बदले के तुझे इजाज़त है, लेकिन नबी की रहमत, नबी का प्यार, नबी का साथ, उसको कौन बदनसीब छोड़ेगा। सैयदना ज़ैद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, अपने बाप के साथ नहीं जाना, मुझे आपकी, दूसरे अल्फाज में यूँ कहने दीजिए, आपकी ग़ुलामी बाप की आज़ादी से ज़्यादा प्यारी है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने ग़ुलाम को तमाचा मारा, थप्पड़ मारा, उसका कफ़ारा ये है कि फिर इसको आज़ाद कर दे। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने